सर्वप्रथम तो जय श्री कृष्ण। आज आज तो कुछ और कल ये 2 दिन में कुछ ऐसी घटनाएं हमने देखा। वही घटनाओं को हम थोड़ा बताएंगे कि कुछ दिन पहले मैंने किताबों में पढ़ा था कि मनुष्य का धीरे धीरे जो क्षमता है, सहन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी और वह देखने में भी आ रहा है। आप लोग भी देखे होंगे। कुछ प्रत्यक्ष देखी गई घटनाओं को मैं बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुने। आप भी अपने आसपास इन घटनाओं को जरूर देखते होंगे। गलतियाँ तो दोनों तरफ से हैं, लेकिन कहा गया है कि गलती होने पर इतना वार न किया जाए कि सामने वाले की मृत्यु हो जाए। कहते हैं कि आपके अंदर सहन क्षमता जरूर होनी चाहिए। अगर सहन क्षमता नहीं है तो समझ लीजिए कि क्या हो सकता है। तो सहन क्षमता का होना बड़ा आवश्यक है। अचानक मैं कल जब सड़क से आ रहा था तो मैंने देखा, आजकल आप देखेंगे शहरों के रोडों पर ये टोटो नाम की जो बैटरी वाली गाड़ी आई है, बड़े धड़ल्ले से चल रही है और जहाँ देखो ब्रेक मारते खट से पलट भी जाती है और इसमें बैठा हुआ सवारी भी गिर जाता है। हुआ क्या कि टोटो वाला लग रहा था कुछ शूरकार था, कुछ मद्यपान दारू पिया हुआ था, नशीला पदार्थ लिया हुआ था, चला रहा था। अब नशीला पदार्थ पिया है, चला रहा है, सबको पता है ये तंत्रिका तंत्र होती है, वो काम करना बंद कर देती है। अब सामने से कोई झटके से अगर जाए तो कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। गाड़ी को बचाने की कोशिश करता है वो, लेकिन उसकी गाड़ी भी लहरियाती है, जैसे लगता नागिन डांस करते हुए रोड पर जा रही है, क्योंकि कंट्रोल करने की क्षमता तो गायब हो गई है। अब ऐसे करते करते काफ़ी दूर से आ रहा था, एक लोग को बचाने के चक्कर में एक लोग को ठोक दिया और उनको जब ठोका था फिर भगाने के चक्कर में पड़ा और जाके भिड़ गया ठेले वाले से। और फिर टोटो जानते ही है, रुक गए। वहाँ के लोग उतरे, वहाँ के लोग जो थे उसे मारना स्टार्ट किए। उसमें एक आदमी उसको बल भर मारा, मारने के बाद फिर लाते लाते घूंसा इतनी उसकी पिटाई हुई, हद हो गई। हद इसे कहते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा। ऐसा लग रहा था उसकी मृत्यु किसी भी क्षण हो सकती है। रोका भी गया कि भाई साहब अब इसको न मारिए, मर सकता है। लेकिन वही कहते हैं ना, सामने वाले को भी चोट बहुत ज़्यादा नहीं आया था कि टोटो था, वो टच किया था, पैंट पर थोड़ा सा दाग आया था, तो थोड़ा खरोच आया होगा। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको जब ज़्यादा किसी को दंड आप दीजिए तो उसके गलती करने के अनुसार दीजिए। हद से ज़्यादा अगर दंड कोई पाएगा तो उदंड हो जाता है। ये संसार का नियम है। आप देखे होंगे स्कूल में छोटा बच्चा हो या कुछ 10वीं 12वीं का ही मान लेते होंगे, अगर अध्यापक उसे गलती किया है डांटेगा पीटेगा तो सहन करेगा, लेकिन अगर उसे लगता आवश्यकता से ज़्यादा बार बार अध्यापक धौंस जमा रहा, डराने की कोशिश कर रहा, तो वही बच्चा लड़ने के लिए आतुर हो जाता है और मास्टर साहब की बेइज्जती हो जाती है। ये समाज है। आप किसी की गलती का एहसास करा के अगर उसे बोलो तो सहन कर लेगा, किसी भी पद पे है, नहीं तो वह आपकी इज्जत उतारने में देर नहीं करता है। चाहे कोई भी हो, आप देखिए होंगे हर मनुष्य के अंदर एक सहन करने की क्षमता होती है। अब दारू पिया मारते हुए जा रहे थे लोग, उसे पता नहीं चल रहा था, लेकिन एक व्यक्ति बल भर मारा और मार ही रहा था जब तक उसे कोई पकड़ा नहीं, फिर छूटा फिर मारा। उसमें एक औरत बचाने के लिए उसे भी वो गाली गलौज देने लगा। लोगों ने कहा ठीक है कुछ कंट्रोल हुआ, लेकिन गलती टोटो वाले की भी थी। पहली बात है नशा करके तो गाड़ी चलाना नहीं चाहिए, और दूसरी बात ये थी कि जिसको लगा सहन करने की क्षमता इतना आपा खो गए हो कि मारते मारते उन्हें ये नहीं लगा कि ये मर सकता। दूसरी घटना ये, कोई व्यक्ति था
वजन लेके आवश्यकता से ज़्यादा से सहन क्षमता जितनी है उतनी ही लेके आप चलिए। लेकिन आज दुनिया कुछ कमाने धमाने के लिए कुछ ज़्यादा ही लेकर चलती है। भाई जैसी आपकी गाड़ी वजन संभाल सकती है वैसे ही लेके जाइए। और बेचारे खंती में गिरे हुए थे, मतलब गड्ढा। अब वो ताक रहे कोई आके उठाए। मैं भी काफ़ी दूर से देखा, मुझे थोड़ी दया आई। मैंने पूछा भाई साहब क्या हुआ, आप कुछ बोलेंगे तब तो। फिर मैं रुक के थोड़ा देर रुका, देखा कोई भी देख रहा, गाड़ी पे चल जा रहा, कोई नहीं। तब मुझे एक बात आई, किसी के हेल्प करने के लिए एक आदमी बढ़ता है तब दूसरा आदमी भी आ जाता है। मैं उतरा अपनी बाइक से, मैं भी गया और उनकी गाड़ी को हमने कहा चालू कीजिए, मैं खींच रहा हूँ। उसको झटके से तो खींच नहीं सकती, पीछे से गाड़ियाँ आ रही, कोई रोकने का नाम नहीं। धीरे धीरे करके उस गाड़ी को हम लोग बाहर निकाले। अब उनको भी चोट आई हुई थी। मैंने कहा भाई अब सही है ना, थोड़ा मैं नहीं आया भैया। फिर उसी समय दूसरे व्यक्ति आए, हमने कहा ठीक है भैया मैं चलता हूँ, मुझे लेट हो रहा है। वो दूसरा व्यक्ति हेल्प किया, फिर तीसरे व्यक्ति भी आ गए, फिर मैं चलते बना। तो क्षमता चीज़ है कि व्यक्ति के अंदर क्षमता, हर चीज़ की एक क्षमता होती है, एक सीमा होती है, उसको पार करेंगे तो विध्वंस होगा। किसी भी चीज़ की मनुष्य के अंदर एक क्षमता है, किसी भी चीज़ को सहने की क्षमता होती है। गाड़ी भी है कि मनुष्य का मस्तिष्क हो चाहे शरीर हो, कि चाहे किसी की बातों को सहने की क्षमता। एक सीमा तक ही कोई सहन कर सकता है, उससे अगर ज़्यादा हुआ तो कुछ भी हो सकता है। आप समझ सकते हैं। लोग कहते हैं जो क्रोध है, अगर क्रोध आपे से बाहर हो गया तो सामने वाला कुछ भी बोल सकता है और शायद आपे से बाहर इंसान पीट पीट के सामने वालों को घायल इतना कर देगा कि मरणासन की स्थिति मिला सकता है। तो व्यक्ति को अपनी सहन क्षमता को जरूर बढ़ाना चाहिए कि छोटी मोटी घटनाओं को तो यूँ ही सहन कर ले, जैसे भगवान भोले ने इस संसार की रक्षा के लिए हलाहल का विष पान कर लिया था। इसे हलाहल को पी गए थे, जहर को पी लिए थे। तो समझ लीजिए लोगों की बातों को, तो छोटी मोटी घटनाओं को एकदम आप उसे जहर समझिए और पी जाइए। अब भोले बाबा की तरह एकदम बैठे रहिए। लेकिन जहाँ देखे कि नहीं अब सहन क्षमता बाहर है, अब भोले बाबा की तरह तांडव तो नहीं करना चाहिए। लेकिन हाँ, संसार है, जैसा परिस्थिति होता है वैसा अनुसार व्यक्ति कार्य करने लगता है, लेकिन एक सीमा के अंदर, एक दायरे के अंदर, ताकि समाज का माहौल खराब ना हो। क्योंकि देखिए जब क्षमता गायब हो गई, आप क्रोध के बेस में किसी को पीट रहे हैं और आपका गुस्सा शांत नहीं हो रहा, हो सकता है आपके मारने से उसकी मौत हो जाए, फिर क्या होगा? जितने लोग हैं ना सब के सब फरार हो जाएंगे। जिसने मारा और जिसके हाथों मरा उसको तो जेल होगा ना, क्योंकि मर्डर केस हो जाएगा। तो अपने ऊपर थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए। मजाक मजाक में ही किसी की जान चली गई, आप जब जेल में जाओगे ताकि पीछे पड़ा हुआ का परिवार भुगतेगा। आप सोचोगे मुझे इतना कहाँ से क्रोध आएगा, वो क्यों नहीं कोई रोका। इसीलिए किसी के रोकने पर जरूर रुक जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है हर व्यक्ति में लड़ने की क्षमता नहीं होती। आपके मारने की जो क्षमता है उसको सहने की क्षमता न हो तो मौत तो हो सकती है ना। मारने के कारण बहुत से लोग मर जाते हैं। इसको विचार करके ही उतना ही किसी को मारना चाहिए जितना वो गलती किया और जितना उसके सहने की क्षमता है। और आपके अंदर जितनी सहने की क्षमता है उसको बनाए रखिए। आपने देखा होगा बजरंगबली, जब अर्जुन अपने बाणों से जब बजरंगबली से पुल बना के बोले यह मेरा पुल बहुत मजबूत है, राम जी का पत्थर ईटा के बनाया था, धनुर्धर थे ना, बना देना चाहिए था बाणों से, सभी लोग चले गए होते। हनुमान जी कहे ठीक। उन्होंने कहा देखो मैं एक पुल बना दिया हूँ, इस पर आप चढ़िए, एकदम फिट है। हनुमान जैसे ही उस पर उतरते हो पुल तुरंत टूट जाता है। और कहते हैं कि अर्जुन हमसे ही वीर वीर योद्धा उस समय थे और ऐसा पुल तो 2 मिनट के अंदर टूट जाता, तो क्या करते हैं? अर्जुन को समझ में आ जाता है इसे तो प्रभु की लीला है। हर चीज़ की सहने की क्षमता होती है, किस एंगल पर बना है, कैसे बना, हर मस्तिष्क हर व्यक्ति का है अपना अपना इलाका होता है और सहन करने की क्षमता होती है। जिस व्यक्ति के अंदर सहन करने की क्षमता है वह अपने आप को स्थिर बनाए रख सकता है। जहाँ क्षमता गायब हुई
खत्म, कुछ नहीं बचता, चाहे भौतिक हो चाहे अभौतिक। तो आज के लिए इतना है, फिर किसी दिन अन्य वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।